दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने और मजेदार खबर है। बहुत मजे की खबर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जो बेटा है, जो मियामी में रहता था, वो आया हुआ था इजराइल में, घर आया हुआ था और जनाब बाप बेटे में लड़ाई हो गई। यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने अपने बाप बेंजामिन नेतन्याहू पे हाथ उठाया। ये खबर छाप रहा है इजराइल का मारी अखबार। मारी अखबार ने इस खबर को छापा है और उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बेटे को वापस मियामी भेजा दिया है। फिलहाल दूसरी खबर एक और मजेदार निकल के सामने आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो सिक्योरिटी फोर्स है, उसने बताया है कि इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी बीवी के साथ रेस्टोरेंट में जाता है, खाना खाता है और मजे उड़ाता है, उसके बाद रेस्टोरेंट का बिल नहीं देता है। ये खबर कौन दे रही है? ये खबर दे रही है इजराइल के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी फोर्स दे रही है। इसे भी छाप रहा है कौन? मारी अखबार। इजराइल का मारी अखबार ये भी खबर नश्र कर रही है। उसके बाद आपको बता दूं कि चलिए चलते हैं सीधे अमेरिका। जब इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाता है तो उससे पहले ईरान को धमकी देता है कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला नहीं करेगा तो हम खुद अपनी दम पे ईरान पे हमला कर देंगे। ये कह के गया कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। उसके बाद ये अमेरिका पहुंचता है और ट्रू सोशल पे इसका बयान निकल के सामने आता है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा है कि आप ईरान से बात करो मिसाइल पावर पे, आप ईरान से बात करो ड्रोन पावर पे और आप बात करो ईरान से रजिस्ट्रेशन पे। यानी कि वह अपने प्रॉक्सी को साथ ना दे, हिजबुल्ला, हूती, हमास, कताइब हिजबुल्ला, इनका किसी का साथ ना दे और जनाब ये जो है मिसाइल पावर को सीमित करे। ये कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि अगर ईरान इन शर्तों को ना माने तो ईरान पे हमला कर दो। ये सब कुछ कहने के बावजूद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है ट्रू सोशल पे कह रहा है कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते हैं और ना ही हम जंग करना चाह रहे हैं। फिलहाल हम ईरान से बात करेंगे, बातचीत चल रही है, बातचीत के राउंड बेहतर हैं, उम्मीद है कि बातचीत से मामला हल हो जाएगा। यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू में ये हिम्मत नहीं है कि वो अकेले ईरान पे हमला करे, क्योंकि 13 जून 2025 को उनने हमला करके देख लिया है कि उसकी पैंट फट डाली थी ईरान ने। नंगा होके कभी मिस्र के पास भाग रहा था, कभी कतर के पास भाग रहा था, कभी जॉर्डन से कह रहा था कि समझौता करा दो, सीज फायर करा दो, किसी तरह जंग रुकवा दो वरना ईरान हमें खाता बनाई दे रहा है। ये कह रहा था कौन? इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। उसके बाद ये भागता है कहां? सीधा अपने पापा ट्रंप के पास। ट्रंप से कहता है कि दखल दो और जंग रुकवाओ वरना इजराइल को गाजा बना देगा ईरान। ईरान की मिसाइलें कोई भी डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, चाहे आयरन डोम हो, चाहे वो डेविड शीट हो, चाहे वो थाड हो और चाहे वो पैट्रिक हो, चाहे वो कोई सा भी सिस्टम क्यों ना हो, एरो 3 सब फेल हो रहे हैं। आप समझौता कराइए। यदि अमेरिका दखल देता है, समझौता होता है, सीज फायर हो जाता है। अब ये ईरान की मार तो झेले हुए है, इसमें हिम्मत तो है नहीं, इसलिए लगातार उकसा रहा है अमेरिका को जा जाके। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि धरना प्रदर्शन जब ईरान के अंदर ईरान की जनता कर रही थी महंगाई को लेके और जनाब रोजगार को लेके, जो लोग पकड़े गए थे, ईरान ने वादा करा था ट्रंप से कि हम इन्हें फांसी नहीं देंगे, इन्हें सबको फांसी पे लटका दिया ईरान ने। यह कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। और उसका जो अखबार है, एक अखबार हैगा उसका, लेकिन उसका नाम मैं इतने टाइम भूल रहा हूं। पता है मुझे, नाम अखबार का पता है लेकिन मैं नाम भूल रहा हूं। फिलहाल उसने छापा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात कही है कि जनाब ईरान ने पकड़े गए सभी प्रदर्शनकारियों को फांसी पे चढ़ा दिया, जबकि ट्रंप से वादा किया था कि इन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, वो कहते हैं कि भले ही हमारी जनता ने बहकावे में किसी के आके धरना प्रदर्शन किया हो, लेकिन इसे कंट्रोल कर लिया गया है। और जनाब
आगे से हम अपनी कमियों में सुधार करेंगे। हमने महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन ईरान ने किसी को फांसी पे नहीं लटकाया है। ये इजराइल झूठ बोल लिया है अमेरिका को उकसाने के लिए, अमेरिका को ईरान से लड़ाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर खुद ईरान से लड़ पाने की हिम्मत ही नहीं है। फिलहाल चलिए अभी और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हैं। जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक के अंदर जो कानून था, जॉर्डन का कानून था कि यहाँ पे कोई दूसरा आके ना तो बस सकता है और ना ही जगह खरीद सकता है, लेकिन फिर भी अनलीगल तरीके से यहूदी वहां पे जगह खरीद रहे थे और जनाब अपनी आबादी बढ़ा रहे थे। फिलहाल उस कानून को खत्म कराया है किसने? बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजराइल ने मिलके, किससे? जॉर्डन से। और जनाब कानून खत्म कराने के बाद अब लीगल तरीके से यहूदी उस जमीन को खरीद भी सकते हैं और वहां पे अपनी बस्तियां बना सकते हैं, अपने घर बना सकते हैं और बस सकते हैं। ये लीगल तरीके से हो गया है। वैसे भी अनलीगल तरीके से यहूदी बढ़ रहे थे, लेकिन अब ये लीगल हो गया है। फिलहाल इस पे जो है सऊदी अरब ने एक मीटिंग बुलाई है। अक्सर सऊदी अरब मीटिंग ही बुलाता है और जनाब फैसला ले लेता है और इसके आगे कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन चाइना ने इस पे आवाज उठाई और चाइना ने कहा है कि यह गलत है और हम कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि गाजा में जो बनाया गया था बोर्ड ऑफ पीस, बोर्ड ऑफ पीस में भी इजराइल शामिल हो गया है। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो अमेरिका गया था, उसने बोर्ड ऑफ पीस पे भी साइन कर दिया। वैसे भी सऊदी अरब के देश पहले से तो शामिल थे इसमें, लेकिन अब इजराइल भी शामिल हो गया है और जनाब उसने साइन कर दिया है। इसके अलावा जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उसके साथ उसका फोटो भी वायरल हो गया। फिलहाल जो इजराइल दुनिया को सीख देता है, दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश करता है, दुनिया को अच्छी बातें बताने की कोशिश करता है, दुनिया को अच्छी सीख देने की कोशिश करता है, दुनिया का मास्टर खुद को बनाने की कोशिश करता है, आज उसके अंदर हालात ये हैं कि इजराइल का प्रधानमंत्री का बेटा ही इजराइल के प्रधानमंत्री को यानी कि अपने बाप को मार रहा है, मुंह पे तमाचे जड़ रहा है, और फिर बाप जो है अपने बेटे को भेज रहा है कहां? मियामी, यानी कि वापस मियामी भेज दे रहा है। जो इजराइल अपने आप को दुनिया का चौधरी बनना चाहता है, दुनिया को अच्छी सीख देना चाहता है, दुनिया का अच्छा मास्टर बनना चाहता है, उसी इजराइल के प्रधानमंत्री का मालूम क्या हाल है? बेंजामिन नेतन्याहू का अपनी बीवी के साथ रेस्टोरेंट में जाता है, अपने देश के खाना खाता है, मजे मारता है, और फिर उसी देश का ये प्रधानमंत्री रेस्टोरेंट में बिल नहीं भरता है और जनाब ऐसे ही चला आता है। ये हाल है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का के देश के रेस्टोरेंट का बिल नहीं भरता है। फिलहाल अभी जो है और भी जो खबरें आगे निकल के सामने आएंगी, लेकिन अभी अमेरिका की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हम जंग नहीं चाहते हैं, हम बातचीत के ही जरिए ईरान से समझौता करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि तुर्की के विदेश मंत्री हक्कानी फिदान का यह बयान आया है कि अमेरिका और ईरान में समझौता हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी शर्तें कम कर ली हैं और इधर ईरान जो है ये भी कुछ झुका है, तो अब इन दोनों के बीच जो है मध्यस्थता हो सकती है। ये एहसास जताया है किसने? तुर्की के विदेश मंत्री हक्कानी फिदान ने। लेकिन ट्रंप जो है वाकई ये लगता है कि जंग के मूड में नहीं है। दुनिया कहती है डर गया, लेकिन वो अच्छा इंसान है, वो जंग नहीं चाहता है और ना ही इजराइल के बहकावे में आ रहा है। फिलहाल इस बीच अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने धमकी भी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान जो है जल्द ही समझौता करे, डील करे, नहीं तो फिर हम जो हैं कुछ कर भी सकते हैं। मालूम होगा ईरान को कि जून में हमने क्या किया था। लेकिन आपको बता दें कि जो ईरान है वो भी साफ कर चुका है कि डील के लिए हम तैयार हैं, लेकिन डील जायज शर्तों पे होगी और अगर जंग हुई तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी बुश हो, चाहे वो यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन हो, चाहे वो चार्ल्ड हो, ये जितने भी एयरक्राफ्ट पहुंच रहे हैं ईरान की मिसाइलों की जद में सब हैं, शायद 36 की जद में सब हैं, ड्रोन की जद में सब हैं। ईरान इन्हें जब चाहे जब डिबो सकता है, लेकिन अमेरिका भी जंग नहीं चाह रहा है।
फिलहाल अगर बातचीत से मध्यस्थता होती तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि अब आगे क्या होता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हरकतें हमें बहुत अच्छी लगी कि उसका बेटा जो मियामी में रहता है वो घर आया हुआ था, किसी बात को लेकर बाप बेटे में कहा सुनी हुई और बेटे ने बाप पे हाथ उठाया, बाप को मारा और फिर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वापस अपने बेटे को मियामी भिजा दिया। और तो और इजराइल के प्रधानमंत्री के जो सिक्योरिटी फोर्स हैं वो खुलासा करते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जाता है रेस्टोरेंट में, अपनी बीवी के साथ मजे मारता है, खाना खाता है और फिर रेस्टोरेंट का बिल नहीं देता है, पैसे नहीं देता है, चला आता है। बताइए ऐसा इंसान खुद को दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश करता है, खुद को दुनिया की अच्छी सीख देने की कोशिश करता है, पहले खुद तो अच्छी सीख ले ले। फिलहाल जो भी खबरें अब निकल के आएंगी सामने ईरान और अमेरिका की, उस पर नया वीडियो बना शेयर करेंगे। लिहाजा अभी तक वीडियो में इतना ही है, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुश आमदीद।